अगर आपके घुटनों, कंधों या कमर में दर्द है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका दर्द बढ़ा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो क्लिनिक। आइए हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। आजकल हर उम्र के लोगों में जोड़ों का दर्द आम हो गया है। चलते चलते वक्त दर्द हो, या सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ हो, या फिर सोते वक्त बेचैनी की शिकायत हो, ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही चले जाते हैं। अब अगर हम बात करें उन वजूहात की कि जोड़ों के दर्द की कुछ बड़ी वजूहात क्या हो सकती हैं, तो हमें जो सबसे पहली वजह नजर आती है वो है जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। इसके बाद आ जाता है आपका ओवरवेट होना, यानी वजन की ज्यादती भी एक बड़ी वजह है आपके जोड़ों में दर्द हो जाने की। इसके बाद बारी आती है किसी पुरानी चोट या सोजिश की, यानी इन्फ्लेमेशन की, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। आर्थराइटिस यानी गठिया जैसी बीमारी, ये भी एक मेन रीज़न है जोड़ों में दर्द की। इसके अलावा अगर आप ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आपको मुस्तकिल बैठे रहना पड़ रहा है, यानी आप बैठकर काम करने के आदी हैं, मुस्तकिल 9 to 5 या उसके भी ऑनवर्ड्स, तो ये एक मेन रीज़न है आपके जोड़ों में दर्द होने की। और इसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज ना करने के आदी हों, यानी वर्जिश भी ना करते हों और मुस्तकिल बैठकर काम करने के आदी हैं आप, तो ये आपके जोड़ों में दर्द पैदा करने की एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिस पर हम अमल करके जोड़ों में दर्द से कुछ रिलैक्स हासिल कर सकते हैं या निजात हासिल कर सकते हैं, तो रोज़ाना सबसे पहले तो आप 15 से 20 मिनट तक की हल्की वर्जिश को अपना रूटीन बना लीजिए। इसके अलावा सूरज की रोशनी ज़रूर लें। ये मेन रिसोर्सेज है विटामिन डी का, जो कि हमारी बॉडी की मेन नीड में से एक है। सुबह की पहली धूप अगर हम लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये विटामिन डी की कमी पूरा करने में मावन साबित होगी। इसके साथ साथ दूध, दही और कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो ये भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मददगार साबित होती हैं। इसके साथ साथ वज़न को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर दर्द की शिद्दत ज़्यादा है तो आप हल्की गर्म पट्टी भी बांध सकते हैं, जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स करने में मदद देगी और दर्द की शिकायत कम हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर दर्द ज़्यादा हो तो किसी मुस्तनिद होम्यो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। रात को नीम गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी अगर डाल के आप पिएंगे तो ये भी सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप भी जोड़ों के दर्द का शिकार हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जोड़ों के दर्द के होम्यो इलाज पे बात करूंगी, तो मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मज़ीद इसी तरह की मालूमात के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।